वक्त देश के तमाम बड़े राज्यों में SIR प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से आधार कार्ड से जुड़े नए नियम और संशोधन लागू कर दिए गए हैं। इन नए नियमों को जानना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो लगभग हर भारतीय के पास होता है। आमतौर पर लोग यह सोचते हैं कि आधार कार्ड सबसे भरोसेमंद और मजबूत प्रमाण है और इसी के आधार पर वे ज्यादातर सरकारी और व्यक्तिगत काम करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप आधार कार्ड के बारे में लागू होने वाले नए कानूनों को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि जिन राज्यों में इस वक्त जो SIR प्रक्रिया चल रही है, इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर इन्हीं 12 राज्यों के नागरिकों पर पड़ा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में काफी कमी रहती है। हम दिन रात मेहनत करके ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब लागू किए गए निर्देशों के अनुसार सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को अब पहले जैसा पक्का प्रमाण नहीं माना जाएगा। आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड का उपयोग कहां कहां होता है। पैन कार्ड बनाने में, बैंक खाता खोलने में, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में, स्कूल एडमिशन में, सरकारी योजनाओं में और लगभग हर जगह पहचान के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपके आधार कार्ड पर लिखा नाम, जन्म तिथि या पता पूरी तरह वैध माना जाएगा, तो यह अब सही नहीं है। सरकारों द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि मान्य प्रमाण नहीं होगी। देश में इस समय SIR की प्रक्रिया भी चल रही है। BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं और कई लोग ये फॉर्म भरकर जमा भी कर चुके हैं। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपके फॉर्म भरा या नहीं। भले ही आपने फॉर्म भर दिया हो, उसके बावजूद भी सरकार आपके SIR के 11 दस्तावेजों में से कोई एक मांग सकती है। इन फॉर्मों में आपने 2025 की जो जानकारी भरी है, वह अधिकतर आपने अपने आधार कार्ड को देखकर ही दर्ज की होगी और 2003 की जानकारी आपने अपने पुराने दस्तावेजों या रिश्तेदारों के विवरण के आधार पर भरी होगी। ऐसे में आधार कार्ड पर आए नए नियम आगे क्या असर डालेंगे, यह जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक नई अपडेट यह भी सामने आई है कि आधार कार्ड के स्वरूप में भी बदलाव किए जाने की तैयारी है। संभव है कि आने वाले महीनों में आधार कार्ड पर लिखा नाम, पता, जन्म तिथि आदि दिखाई देना बंद हो जाए। बताया जा रहा है कि भविष्य में आधार कार्ड पर केवल आपकी फोटो और एक QR कोड रहेगा, जिसे स्कैन करने पर आपकी पूरी जानकारी सिस्टम में दिखाई देगी। इस तरह के बड़े बदलाव को लेकर भी अपडेट सामने आ चुका है। चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के लिए कुल 11 तरह के दस्तावेज तय किए हैं, जिनमें आधार कार्ड को मान्य प्रमाण नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि आधार कार्ड को सिर्फ पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन नागरिकता सिद्ध करने के लिए इसे विश्वसनीय दस्तावेज नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया कि पहचान के लिए आधार कार्ड मान्य रहेगा, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए यह उपयोगी नहीं होगा। UIDAI यानी आधार प्राधिकरण की ओर से भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि, पता या अन्य जानकारी को नागरिकता साबित करने वाला प्रमाण नहीं माना जाएगा। अब तक कई जगह लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाकर आवेदन कर देते थे, लेकिन UIDAI ने साफ बता दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आधार बनवाते समय जन्म तिथि दर्ज कराने के लिए कोई मूल प्रमाण नहीं मांगा जाता। आधार कार्ड पर जन्म तिथि वही लिखी जाती है जो व्यक्ति उस समय मौखिक रूप से बताता है, इसलिए इसे सही और सत्यापित तिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी वजह से आधार कार्ड पर हमेशा यह नोट भी दिया होता है कि यह केवल पहचान का प्रमाण है, जन्म तिथि का नहीं। इसी कारण चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के अलग अलग दस्तावेज तय किए हैं, लेकिन सभी 11 दस्तावेज हर किसी के पास होना संभव नहीं। इसीलिए उनमें से वो 3 से 6 दस्तावेज जिन्हें हर व्यक्ति आसानी से बनवा सकता है, वही अनिवार्य रूप से तैयार रखने चाहिए। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कागज है जन्म प्रमाण पत्र। यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो उसे जरूर तैयार कराएं, और आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी यदि नहीं बना है तो उसे भी तुरंत तैयार करवाएं। जन्म प्रमाण पत्र के बाद दूसरा जरूरी दस्तावेज है पासपोर्ट। बहुत से लोग सोचते हैं कि विदेश जाने का प्लान नहीं है तो पासपोर्ट की क्या जरूरत, लेकिन पासपोर्ट एक बेहद मजबूत और वैध दस्तावेज है, जिसे भविष्य में दस्तावेज
सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जा सकता है। यह दस्तावेज उन सभी से मांगा जाएगा जिन्होंने 2003 का विवरण नहीं दिया या दिया है लेकिन रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ। 9 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची अंतिम नहीं होगी। इसका उद्देश्य केवल यह है पता लगाना है कि किसका फॉर्म सही भरा गया, किसकी जानकारी कंप्यूटर में मैच नहीं कर रही, किसने गलत विवरण भरा या 2003 का विवरण छोड़ा। नाम, जन्मतिथि या किसी अन्य विवरण में अंतर मिलने पर 11 दस्तावेजों में से एक मांगा जाएगा और किस उम्र के व्यक्तियों से कौन से प्रमाण आवश्यक होंगे यह भी ध्यान में रखा जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के बाद तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। इसे बनवाना भी काफी आसान है। इसके अलावा अगला जरूरी दस्तावेज है हाई स्कूल की मार्कशीट, क्योंकि इसमें भी आपकी जन्मतिथि दर्ज होती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि आपकी मार्कशीट में आपका नाम, माता पिता का नाम या जन्मतिथि में कोई स्पेलिंग गलती है तो इसे तुरंत सुधरवा लें। हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी विवरण दर्ज है वही बिल्कुल उसी प्रकार आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है। ऐसे व्यक्तियों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए था, चाहे वह सूची में पाया गया हो या नहीं। यदि आगे चलकर दस्तावेजों की मांग की गई तो इस श्रेणी के लोगों को केवल एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जो उनकी जन्मतिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करे। यानी जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है उन्हें सिर्फ एक मजबूत दस्तावेज तैयार रखना है ताकि नागरिकता सिद्ध कर सकें और अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल किया जा सके। बता दें कि अंतिम सूची 7 फरवरी को जारी होगी और उसी के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन वैध मतदाता है। अब आते हैं उन व्यक्तियों पर जिनका जन्म 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। इस समूह में शामिल लोगों से 2 प्रकार के प्रमाण मांगे जाएंगे। पहला उनका अपना एक वैध दस्तावेज जो उनकी नागरिकता सिद्ध करे और दूसरा माता या पिता में से किसी एक का प्रमाण जो यह दिखाए कि वे भारत के नागरिक हैं। इन दोनों के लिए आयोग द्वारा बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई भी प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। अब सबसे अंतिम श्रेणी आती है 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों की। इस वर्ग के लोगों को 3 दस्तावेज देने होंगे, एक उनका स्वयं का प्रमाण और 2 दस्तावेज माता और पिता के। मतलब यह साबित करना अनिवार्य होगा कि आप और आपके दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हैं। इसलिए यदि आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो इन्हें अभी से बनवाना सबसे बेहतर रहेगा। ये सभी 11 दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा मान्य बताए गए हैं और इनकी सूची सभी समूहों के लिए समान है। लेकिन अपनी उम्र के अनुसार आपको यह समझना होगा कि आपको एक प्रमाण देना है, 2 देना है या 3। माता पिता के दस्तावेज भी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर ही क्यों न हो। यदि हाई स्कूल की मार्कशीट में जन्मतिथि या माता पिता के नाम में कोई गलती है तो उसे अब भी सुधार लें। इसी तरह आधार कार्ड में भी नाम या जन्मतिथि में किसी भी तरह का फर्क है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। सभी दस्तावेजों पर विवरण एक जैसा होना बेहद जरूरी है, चाहे वह आधार कार्ड हो, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मार्कशीट या निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद जब 9 दिसंबर से वोटर लिस्ट में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी तो जरूरत पड़ने पर आप फॉर्म संख्या 8 भरकर अपने नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरणों में सुधार करा सकते हैं। इससे आपका मतदाता रिकॉर्ड भी पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि दस्तावेज हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह मान लेना कि 2003 की सूची में माता पिता या दादा दादी का नाम मिल गया तो आपसे आगे कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। यह गलतफहमी है। अभी दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे, लेकिन आगे किसी भी समय मांग किए जा सकते हैं। इसलिए दस्तावेज तैयार रखना ही समझदारी